कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा, कुछ वैसा ही हुआ है। आखिरकार जयशंकर ने ऐसा क्या कर दिया कि चीन ने तुरंत से अपने रंग बदल दिए हैं। जानेंगे श्रीलंका में भारत ने चीन को बहुत बड़ी पटकनी कैसे दे दी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जहां एनएसए अजीत डोभाल अचानक से मिल रहे हैं अमेरिकी एनएसए से, तो वहीं एफबीआई और सीबीआई यानी कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसी की अचानक से बैठकें क्यों हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई और इस समस्या में चीन बैठकर दूर मजे ले रहा था। जिस तरीके से श्रीलंका ने अपने 1/3 सेना को कम कर दिया, चीन के लिए और भी खुशी की बात हो गई। चीन दरअसल चाहता है कि जिन देशों को उसने कर्ज दिया है वो इतने कमजोर हो जाएं कि जब कब्जा करने के लिए चीन आगे बढ़े तो वो विरोध ही न कर पाए, और श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही कर रहे थे वो। पर भारत के एक गेम ने यहाँ जानेंगे क्वाड तक को खींच लिया है। दरअसल हुआ क्या है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर गए थे। भयंकर आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका के लिए जयशंकर का दौरा किसी वरदान से कम नहीं था। जयशंकर के दौरे के बाद देश के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ। दरअसल श्रीलंका काफी समय से कह रहा था कि हमें मदद करो आईएमएफ से लोन दिलाने के लिए। इसने चीन से मदद मांगी। श्रीलंका के लोग चीन का आसरा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि चीन आगे आएगा और श्रीलंका को मदद करेगा, पर चीन ने श्रीलंका की कोई मदद नहीं की। इसी बीच पहुंच जाते हैं डॉक्टर एस जयशंकर। हिंद महासागर में श्रीलंका चीन और भारत दोनों के लिए ही रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। पिछले साल जब श्रीलंका अंदर प्रदर्शन शुरू हुए थे तो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए थे। चीनी कर्जे की वजह से अर्थव्यवस्था डूब गई। जयशंकर 24 घंटे के लिए कोलंबो में थे और चीन हर पल नजर रखे हुए था कि भारत यहाँ पर क्या करता है। भारत ने श्रीलंका को ये कहा कि हम भरोसा देते हैं आपको, आईएमएफ से हम आपको 2.9 अरब डॉलर का पैकेज दिलवाएंगे। दरअसल बात क्या थी, आईएमएफ ने कहा था ठीक है हम 2.9 अरब डॉलर आपको देने के लिए तैयार हैं, पर हम तभी देंगे जब कोई गारंटर मिलेगा। जब तक कोई गारंटर नहीं मिलेगा हम आपको पैसा नहीं देंगे। और भारत ने कहा कि ठीक है हम गारंटर बनने को तैयार हैं, आप श्रीलंका को पैसे दो। अब जैसे ही भारत ने ये काम कर दिया, चीन ने देखा अरे यहाँ तो मामला अनफिट हो गया, श्रीलंका तो बच गया। अब जब श्रीलंका बच गया तो हमारे रिश्ते क्यों खराब हो। पहले तो भारत ने मदद देने का वादा कर दिया है, अब चाइना ने कहा कि हम भी मदद करने को तैयार हैं, हम भी आपके लिए गारंटर बनने को तैयार हैं। श्रीलंका में चाइना ने एक नई चाल चलने की कोशिश की, पर अब देखिए भारत क्या कर रहा है। अब भारत ने सबसे तगड़ा वाला मूव यहाँ पर चल दिया है। क्वाड देश क्यों बने थे? क्वाड के ये जो 4 देश बने थे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका, ये बने थे कि इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को देखेंगे, मानवीय सहायता को देखेंगे, बहुत सारी चीजों को देखेंगे, इसलिए क्वाड का निर्माण हुआ। हिंद महासागर क्षेत्र में एक देश और भी है जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और वो देश है श्रीलंका। पर आपने ध्यान दिया होगा क्वाड ने श्रीलंका के ऊपर ध्यान नहीं दिया। श्रीलंका को कभी क्वाड में शामिल करने की कोशिश भी नहीं की, पर भारत अब ये चाहता है कि क्वाड में श्रीलंका को शामिल किया जाए, क्वाड के तहत श्रीलंका को मदद दी जाए। और ऐसा करने के पीछे वजह क्या है? क्वाड अगर श्रीलंका के करीब पहुंचता है तो चाइना उससे दूर होगा। अब आप सोचेंगे क्वाड देशों ने श्रीलंका को क्यों महत्वपूर्ण नहीं समझा? तो सबसे पहली बात, ये जो पश्चिमी देश है ना, ये पहले अपनी देख, इनको चाइना से डर लग रहा है। चाइना एक बड़ा देश है और बड़े देश को मारने के लिए बड़े देशों की जरूरत है, इन्हें श्रीलंका की जरूरत नहीं है। श्रीलंका के पास क्या है? आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, सेना को उसने 1/3 घटा दिया है और श्रीलंका की जगह भारत तो है ही, तो फिर वो श्रीलंका को क्यों ध्यान देंगे? लेकिन भारत के साथ तो ऐसा नहीं है ना। भारत के पड़ोस में श्रीलंका है और श्रीलंका में अगर चीन पैर जमा कर बैठा रहेगा तो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। तो क्वाड के लिए श्रीलंका जरूरी हो या ना हो, पर भारत के लिए बेहद जरूरी है।
और ये जो नई चीज है कि क्वाड में श्रीलंका शामिल हो जाता है तो चाइना के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि चाइना ने तुरंत अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। भारत की रणनीति अब चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। क्वाड में बस शामिल होने का देर है, सारा का सारा खेल ही पलट जाएगा श्रीलंका को लेकर चाइना भारत का। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या कुछ बड़ा होने वाला है। आखिरकार अजित डोभाल के साथ अमेरिकी एनएसए और भी कई देशों की एनएसए की बैठकें हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि भारत की इस वक्त जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है वो है सीबीआई, आंतरिक मामलों की। तो वहीं अमेरिका के आंतरिक मामलों की जो खुफिया एजेंसी है वो एजेंसी है एफबीआई और सीबीआई। ये दोनों नई दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं और बड़े लेवल की बैठकें कर रहे हैं। एफबीआई और सीबीआई की इन बैठकों की वजह से सोचने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं कि आखिर चल क्या रहा है। दोनों देशों के आंतरिक एजेंसी और वो भी सेंट्रल लेवल के क्यों बैठकें कर रहे हैं। तो दरअसल इन दिनों बहुत तरह का खतरा शुरू हो गया है जिसकी वजह से ये बैठकें हो रही हैं। एक तो साइबर सुरक्षा, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी और भी कई तरह की चीजें, साइबर अपराध, वित्तीय अपराध और दुनिया की टेली मार्केटिंग में धोखाधड़ी बढ़ गई है। अमेरिका मामले में कॉल सेंटर की धोखाधड़ी का भी मामला आया है। इसके अलावे कई जगह पे अमेरिका और भारत के नागरिकों को सुरक्षा की भी जरूरत है। कहा जा रहा है इन सब चीजों के लिए अमेरिका और भारत में लगातार बैठकें शुरू हो चुकी है। सीबीआई और एफबीआई अधिकारियों का भी उन लोगों की धरपकड़ की जा रही है जो इस तरीके के अपराध अमेरिका में भारत के लिए करते हैं या भारत में अमेरिका के लिए करते हैं। हाल के दिनों में इस तरीके के अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ऐसे में दोनों देश अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खैर, एफबीआई और सीबीआई जहां आंतरिक मामलों के लिए बैठकें कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ अजित डोभाल की बैठकें निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मामले हैं, जहां पड़ोसी पाकिस्तान से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर चाइना तक की बात हो रही है। हालांकि पड़ोसी पाकिस्तान जिस तरीके से गिरता जा रहा है, एक डर तो दुनिया में जरूर बना हुआ है क्योंकि ये एक न्यूक्लियर पावर देश है और टीटीपी यहाँ काफ़ी बढ़त बनाए हुए है। तो कल की डेट में कहीं ऐसा ना हो कि ये गलत मिसाइलें और दूसरी चीज़ आतंकियों के हाथ में लग जाए और ये उसका गलत फ़ायदा उठाने लगे। तो दुनिया भर में लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग, जो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।